ओम चंद्राय नमः। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम केतवे नमः। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मून केतु पर। मून क्या है? मून एक ल्यूमिनरी है जो सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य और चंद्रमा दो बड़े ग्रह हैं। ये हमारे मन का कारक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड, हमारी माता, हमारे माता द्वारा नर्चरिंग क्वालिटीज़, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस। क्योंकि जो हमारे एक्शंस चंद्रमा द्वारा ही तो गाइडेड होते हैं। अदरवाइज़ अगर मून ना हो तो हमारे इमोशंस कहाँ आएंगे, कैसे पता लगेगा? इमेजिनेशन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में केतु है, केतु भी ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, पास्ट लाइफ दर्शाता है, सेपरेशन शो करता है, डिटैचमेंट शो करता है, और सबसे बड़ी बात, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। केतु का मेन फंडा क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। केतु इज अ एक्सपर्ट। केतु में इंट्यूटिव पावर होती है। हेड तो होता नहीं है, हेडलेस है। तो काम कैसे करता है? चंद्रमा तो अपने ब्रेन से, अनकॉन्शियस माइंड से काम करता है, लेकिन जो केतु है उसके पास तो इंट्यूशन है। इंट्यूशन गट फीलिंग है। अब देखिए, चंद्रमा और चंद्रमा किससे जुड़ गया? अपनी पास्ट लाइफ से, अपनी माता से, अपने इमोशंस से, मदरली फिगर से। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसकी भी कुंडली में आप चंद्रमा और केतु देखोगे तो क्योंकि केतु पास्ट लाइफ दर्शा रहा है, केतु डिटैचमेंट शो कर रहा है, तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि ये हमारी मदर और मदरली फिगर, मतलब जो हमारे केयर टेकर होते हैं, जैसे नानी, दादी, हमारी माँ, या कोई भी जो हमारा पालन पोषण करता है, उन्होंने पास्ट लाइफ में उनको जिस नेटिव की कुंडली में चंद्रमा और केतु होगा, डिटैचमेंट शो करी है। मतलब उनको रिकॉग्निशन नहीं दी, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी, अपने मेंटर्स को, अपने गुरु को, अपनी टीचर को, जो भी, मतलब ये सब लोग जो मदरली फिगर है, मतलब जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, लालन पालन किया है, आपको नर्चर किया है, उनसे डिटैचमेंट शो करता है मून केतु का कनेक्शन। मतलब पास्ट लाइफ में आपने उनको डिसरेस्पेक्ट किया है, उनको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया है। मतलब लेडी की रिस्पेक्ट आपने नहीं की है, गुरु की रिस्पेक्ट आपने नहीं की है। तो इस जन्म में आपको चंद्रमा और केतु का योग देखने को मिलता है, और वो जो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा आप इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके लाते हो। और अब केतु कहता है चंद्रमा को कि भाई, जो हमारे अनरिजॉल्व इशू रह गए हैं पास्ट लाइफ के, उनको हमने क्या करना है? जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारी मृत्यु हो जाए और हम उनको पूरा ना कर पाए।
देखिए केतु कहाँ से, केतु वो थ्रेड है जब किसी नेटिव की मृत्यु होती है और फिर जब उसका रीबर्थ होता है, तो वहीं से जो काम करते करते केतु इस दुनिया से गया था, वही काम जहाँ पर उसने छोड़े थे वहीं से आगे शुरुआत करता है। तो केतु को हमेशा ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मतलब मैं अपने कर्मों को पूरा ना कर पाऊँ और मैं फिर से चला जाऊँ इस दुनिया से। तो चंद्रमा के साथ में केतु है, इम्पल्सिवनेस शो करता है, बिना सोचे समझे। मतलब चंद्रमा भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और साथ में केतु जिसके मन में हमेशा फियर रहता है, डर रहता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अंदर से घबराहट हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरी माता को कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ खाना बनाएगा तब भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि फूड भी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमेशा उसको ये रहता है, अंदर से डर लगा रहता है, हालांकि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ ना भी हो, वो मतलब उसके इमोशंस हमेशा, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में मदरली फिगर के या अपने केयर टेकर के इमोशंस को टॉर्चर किया है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है, उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया, लेडीज़ को ठीक से ट्रीट नहीं किया। तो अब इस जन्म में वो उसको उस टॉर्चर का, क्योंकि जो भी हम करके आते हैं उससे 10 गुना हमें भुगतना पड़ता है। तो हमेशा कर्म करते टाइम ये सोचिए कि आप किसी के साथ उतना ही उस तरीके का बिहेव करिए जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने बुरा बिहेव किया या कुछ भी किया तो आप उस लिमिट तक जाइए कि जिसका 10 गुना आप सहने को तैयार हो। वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि एक लाइफ से दूसरी लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैनी लाइफ्स जन्म जन्मांतर से इकट्ठे होते चले जाते हैं और वो पार्ट पार्ट में मतलब 20 20 20 40 60 मतलब इसकी रेशो में ईश्वर आपको देता है और कहता है इसको फिनिश करो। जब तक फिनिश नहीं होगा तो आपका रिसाइकल होता रहेगा, लाइफ रिसाइकल होती रहेगी, आपका रीबर्थ होता रहेगा। तो चंद्रमा और केतु के केस में यही होता है। चंद्रमा और केतु, दूसरी बात यह है कि मतलब ये बड़े बड़े योगियों की कुंडली में पाया जाता है। वो कैसे? चंद्रमा क्या है और केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट शो कर रहा है, मतलब आपके माइंड का शून्य होना, मतलब आपके माइंड से डिटैचमेंट, जो कि केतु भी है। केतु का माइंड नहीं है ना, वो बिना सोचे समझे लीव कर जाता। तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे जो है जंप कर लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े आई मीन बुद्ध जिनको बोलते हैं, बुद्ध को प्राप्त करना, एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मून केतु माइंड का शून्य हो जाना, जब माइंड शून्य होता है तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तभी हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्याला भरा हुआ है उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो जब वो प्याला खाली होगा आई कैन यूज़ दैट। तो मतलब जब हमारा माइंड खाली होगा, उसमें कोई विचार नहीं होगा, तभी। और वो काम कौन करता है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड को खाली करने का काम कौन करता है? केतु। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मून और केतु होता है वो बहुत बड़े से बड़े ज्ञानी, ध्यानी, स्पिरिचुअलिस्ट भी बन सकते हैं। ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लोग इमोशनल हैं, इमोशनल रीडर हैं, और केतु क्या है? स्पिरिचुअल है, इनसाइड जा मतलब इनर जर्नी पर वो रहता है। तो ये मून क्या है? इमेजिनेशन है, वाटर है, हमारे शरीर का 70% जो पार्ट है वो क्या है? पानी है। तो चंद्रमा पानी की तरह है, इसमें लहरें उठती हैं, इमोशंस आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है, और इमोशनल होने के कारण और साथ में स्पिरिचुअलिज्म के कारण दोनों उसमें क्वालिटीज़ आ गई। वो गट फीलिंग आ रही है,
केतु जो है उसको इंट्यूटिव पावर दे रहा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को। तो दीज पर्सन कैन बिकम ए वेरी बिग साइकिक, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और वो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर दोनों साइड है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। बहुत बड़े थिंकर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से तेज कोई नहीं भागता। ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कई बार, और ओवर थिंकिंग के कारण जो और केतु शैडोई प्लैनेट है साथ में, तो इनको ओवर थिंकिंग करने के कारण इनको डिप्रेशन भी हो जाता है। ये कई बार डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो जब चंद्रमा और केतु की युति होती है हमारी कुंडली में, तो देखिए आध्यात्म में ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे जा सकता है। तंत्र मंत्र, क्योंकि केतु क्या है, 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और 8th हाउस मंगल जैसे अगर जो काल पुरुष कुंडली है उसमें 8th हाउस का लॉर्ड कौन होता है, मंगल होता है, और केतु का जो को लॉर्ड है वो मार्स होता है। तो ये 8th हाउस में किससे रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, गहराई से रिलेटेड है, पाताल से रिलेटेड है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर भी बन सकते हैं, अगर वो तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी हाइट्स पर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो तंत्र मंत्र और ये जो ऑकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी, रहस्यमय विद्याओं से, मतलब माइंड किसके साथ जुड़ गया, हमारा रहस्य के, केतु क्या है, रहस्यमय प्लैनेट है, 8वें घर के साथ जुड़ गया, और वहाँ पर क्या है, रहस्य है, सस्पेंस है, अननोन थिंग्स हैं जिसको हम जानते नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर वो रिसर्च में बहुत ऊपर तक जा सकता है, उसका झंडा बिल्कुल बुलंद हो सकता है। वो मेटलर्जी से जुड़ सकता है। वो अगर आध्यात्म में भी जाए या तंत्र मंत्र में भी जाए तो वो पाताल तक जा सकता है। मतलब जो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनका भी ज्ञानी हो सकता है। मिस्टिक हीलिंग कर सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो हमारा मन है और पानी है, और पानी के अंदर लहरें उठती हैं, और पानी सबकी वाइब्रेशंस को बड़े इजीली कैच कर लेता है। जैसे कि आपने अगर पानी के अंदर एक कंकड़ फेंकी तो आप देखेंगे इतने ऊंचे तक उछाल आएगा। तो उसी तरीके से जो आपकी वाइब्रेशंस है वो डीप चंद्रमा खींच के ले जाता है, आपके मन को पढ़ सकता है कि आप क्या चाहते हैं। आध्यात्म में ज्योतिष गुरु बन सकता है, उपदेशक बन सकता है, बड़ी बड़ी कहानियाँ। चंद्रमा क्या है, इमेजिनेशन है। कुछ भी आप उसको कुछ भी सब्जेक्ट दे दीजिए, उसमें वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। कविताएं लिख देगा, स्टोरीज लिख देगा, आध्यात्म में दे दिया तो ग्रंथ लिख देगा, साइंस में मतलब उसकी मल्टीपल फील्ड है चंद्रमा केतु जिसके। तो चंद्रमा केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके चंद्रमा तो हमारा मन है, और वो किससे जुड़ गया, केतु से जुड़ गया, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ गया। बस वो ये कहता है कि यहाँ पे केतु उसको बोलता है कि आप जो है, जो आपके इमोशंस हैं उनको डिटैच करते जाओ, मतलब रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। किसी का भला करके उसको वापस मत एक्सपेक्ट करो कि वो आप उससे वापस आपको क्या मिलेगा। ये लोग दूसरों का भला बड़ी आसानी से कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, दूसरों की काउंसलिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं। केतु इज़ ए काउंसलर,
काउंसलिंग कर सकते हैं या आपकी पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं ऐसे लोग, तंत्र से जुड़ सकते हैं ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। हाँ, बट हमेशा इनके मन में एक फ़ियर रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ये चीज़ ना मिले। अब जो माता है, अब मदरली फिगर, बेसिकली मदरली फिगर का जो ट्रॉमा है, ये पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि वो जो ये पास्ट लाइफ में इन्होंने दूसरे को दुख दिया है, उसको उसको कंपेंसेट कर दें, उसको दूर करें। बहुत एफर्ट्स करते हैं, पर फिर भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। उसके लिए करना क्या है? इमोशनली कनेक्ट होने के लिए माँ की सेवा करनी है, मदरली फिगर की सेवा करनी है। आपकी मदर जो भी चाहे उसके लिए आपने करना है। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों कमा लेंगे। ये ऐसा मून केतु आपको बहुत पैसा भी देता है। मून क्या है? आपका धन है, आपका पैसा है, आपकी लिक्विडिटी है। लेकिन कब देगा? ये तब देगा जब आपके ऊपर मदर की ब्लेसिंग होगी। आप मदर की ब्लेसिंग से ही तो दूर हो, मून केतु का जो वो है। और अगर इसको बृहस्पति देख ले, इस कॉम्बिनेशन को, तो क्या कहने। फिर तो आप स्पिरिचुअलिज्म की, रिलीजन की, धर्म की, तंत्र मंत्र की, ऑकल्ट साइंस की, इन सब मिस्टिक साइंस, रहस्य, रिसर्च, इनके अंदर इतनी उपलब्धि पा सकते हो कि शायद ही दुनिया का कोई पर्सन होगा जिसको इतनी उपलब्धि मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ माइंड के साथ गट फीलिंग आ गई है। तो ऐसे लोगों को गाइड किया जाता है, वो अपनी मदर और मदरली फिगर को कभी भी डिसरेस्पेक्ट ना करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, उनकी ब्लेसिंग लें और अपनी गट फीलिंग को, जो आपकी गट फीलिंग आती है, उसको हमेशा फॉलो करें। फूड, फूड, चंद्रमा क्या है? फूड। फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना हो सके अपने हाथ से भोजन का दान करें, पानी का दान करें, पानी वेस्ट ना करें। चंद्रमा पानी भी है। आप ऐसे में लिक्विड का व्यापार कर सकते हैं, फूड का व्यापार कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं और आध्यात्मिक विद्याओं में बुलंदी पा सकते हैं। तो दर्शकों, मून केतु की एक बहुत बड़ी ये भी क्वालिटी है कि ये आपको एनलाइटनमेंट दे देता है। क्योंकि जब चंद्रमा, जो जितनी भी हमारी सारी यादें हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? चंद्रमा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, राइट। और मेडिटेशन कभी करी नहीं जाती, मेडिटेशन होती है जब जब हम उन विचारों से खाली हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिक हमारी मेडिटेशन होती है। और मेडिटेशन में सहायता कौन करता है? जब केतु साथ में है। तो मून केतु इज बेसिकली अ ब्लेसिंग ऑफ मदर, a state of such a state where your mind becomes zero. केतु माइंड से
अलग कर देता है, आपको अपने जैसा बना देता है। और अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो झंडा बुलंद कर देता है। तो ये था मेरा विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।